नमस्कार। उदयपुर समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज का 12वां सामूहिक विवाह 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी प्रातः 8 से सायं 6 बजे तक वैवाहिक कार्यक्रम एवं स्नेह भोज स्थल महावीर वाटिका हिरणमगरी सेक्टर 5 गायत्री चौराहा साईं बाबा मंदिर रोड उदयपुर। तपस्वी संत डॉक्टर HR पालीवाल के सानिध्य में सामूहिक विवाह बंधन में समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज के सभी जोड़ों को मोटरसाइकिल या स्कूटी या टेम्पो और उदयपुर प्रॉपर्टी की ओर से SDO कन्वर्टेड शुदा पट्टा 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट के साथ उदयपुर सोफा आर्ट द्वारा पलंग एवं समिति से एक सोने व चांदी की रकम एवं कई गिफ्ट उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। मैं हीरावई चंदानी उदयपुर गायत्री नगर सर्व समाज से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सर्व समाज का सम्मेलन इसमें कितने जोड़े रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 21 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या। तो और समाज का कुछ है या सर्व समाज है? सर्व समाज है, टोटली सभी समाज के अपने यहाँ आते हैं। भामाशाहों द्वारा जो भी हमारे पास आता है वो हम इनको दहेज के रूप में देते हैं। तो सर, ये जो सामूहिक विवाह होने जा रहा है इसमें क्या जो बिंदोली बोलते हैं शोभा यात्रा, बिंदोली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? गायत्री नगर कॉर्नर से प्रभात नगर से सेक्टर 6 थाने से वापस सेक्टर 6 की सब्जी मंडी साईं बाबा से होते हुए वापस अपने महावीर वाटिका में और वहीं पे सभी के शुभ लगन वगैरह होंगे। और सामूहिक भोज की व्यवस्था भी सारी की सारी सामूहिक अपने महावीर भवन में की गई है। तो सर, ये जो सामूहिक विवाह महावीर वाटिका में होने जा रहा है इसमें कितने लोगों के आने की संभावना और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी? करीब 1500 2200 के लमसम पब्लिक आएगी। उसकी सारी व्यवस्था हमने सवेरे नाश्ता भी पोहे वगैरह कर रखे हैं क्या। और उसके अलावा दिन का भोजन 10 बजे से चालू हो जाएगा, शाम को 4 बजे तक भोजन की व्यवस्था बनी रहेगी। मेनारिया नागदा पालीवाल एवं सर समाज की ये जो हमारी समिति है, अभी हम 12वां सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। सर, कोई भी काम करते हैं तो उसमें धन की सबसे बड़ी महत्ता होती है। तो जो सामूहिक विवाह का आपने पैम्पलेट छपवाया उसमें कई तरह की घरेलू उपयोग की वस्तुएं दिखाई गई हैं जी। तो कहाँ से किस तरह से आप लोग इनको मैनेज करते हैं कि दूल्हा दुल्हन को ये जीवन यापन के लिए दी जाए? हमारे गुरुजी श्री HR संत पालीवाल साहब के माध्यम से पूरे साल भर से हम इसकी प्रचार प्रसार करते हैं। और प्रचार प्रसार करने के बाद बाकायदा जोड़े के जिसको हम सब सुविधा देते हैं। सामूहिक विवाह में हम मिनिमम 3 कैटेगरी के अंदर हमने जो आर्थिक सहयोग लिया है वो हमारा करता है उसके अंदर, और उसी के माध्यम से इसकी पूर्ति करते हैं। पर सबसे बड़ी बात है हमारा दानदाता। वो दानदाता हमको इतना सहयोग करते हैं कि जिसकी वजह से हम पर जोड़े को जिसकी शादी हो जाती है उनको विशेष तौर से अप्रोक्सीमेट अंदाज लगाए हैं तो 4-4.5 लाख के आसपास उस जोड़े को हम पूरी गृहस्थी बच सके और उसका जीवन यापन आराम से चल सके, इतनी व्यवस्था हम उस समिति के माध्यम से हमको कर देते हैं। तो सर, ये तो हो गई सामूहिक विवाह की बात। तो आपकी जो समिति चलती है वर्ष पर्यंत, वो किस तरह से काम करती है जरा बताएं। जी, ये हमारी समिति अप्रोक्सीमेट हमको 27 साल हो गए हैं समिति को चलते हुए। और इस समिति में समय समय पर पदाधिकारी भी चेंज होते रहते हैं। हर साल बाकायदा विधिवत मीटिंग करके और 2-3 साल में हमारे जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव है बाकायदा चुनाव होते हैं। चुनाव करने के बाद सर्वसम्मति से कोशिश ये होती है कि बाकायदा उनके पद दिए जाते हैं। मुझे भी इस समिति से जुड़े हुए करीब 11 साल हो चुके हैं। और पूर्व में मुझे आपने सीमा नंबर जो बड़ौदा हैं HR पालीवाल साहब ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी थी। उसके बाद अभी मुझे संभागीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। पूरे संभाग में हमारी समिति के कम से कम 1200-1300 एक्टिव मेंबर हैं जो बाकायदा 1510 रुपये के बनाते हैं और आजीवन सदस्य रहते हैं। और उसकी वजह से हम इसके सदस्य बना के इस समिति को हम चला रहे हैं। और 17 साल से अगर कोई समिति चल रही है तो आप विश्वास करते हैं कि समिति बहुत ही पावरफुल और बाकायदा कंस्ट्रक्शन और छत पे चलने वाली है। हम बाकायदा हर चीज़ का रसीद करती है। और ये 27 साल जब से ये समिति चली है तब से ऑडिट हो रही है। ऑडिट में हमारी यह स्थिति ये है कि हम कैश भी लेते हैं और उसके बाद हम सामग्री भी लेते हैं। तो सामग्री और कैश का लेने के बाद आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको
ये जो समिति है उस समिति के माध्यम से बाकायदा पूरा हर साल ऑडिट होती है। ऑडिट होने के बाद बाकायदा हिसाब बाकायदा इस बुकलेट में छपती है और बुकलेट में उसका हिसाब दिया जाता है। इवन कि हमारे पास अगर सपोज मान लो 1 किलो शक्कर किसी ने सहयोग किया है तो उस 1 किलो का अगर जो शक्कर दी है उसका भी हम इसमें नाम बाकायदा उस ऑडिट के अंदर दिया जाता है उसके अंदर। और से हमारी समिति चूँकि एक एक चीज़ का हमारे पास हिसाब है तो समिति के सभी सदस्य इस बात से संतुष्ट भी है और हमारी इस कार्य को लेकर सामूहिक विवाह को लेकर भी और परिचय संबंध लेकर भी बाकायदा हमारे को बाकायदा अलग अलग तरह से धन्यवाद के पत्र हमको आते हैं और हमको हमारे लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं, हमको बहुत साधुवाद देते हैं। आरसी सारस्वत, जिला अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज एवं सामूहिक विवाह समिति उदयपुर। जी, सामूहिक विवाह को लेकर जो कई पैम्पलेट छपते हैं, कई कार्यक्रम भी होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मसला होता है ज़मीन का। जी, जो प्लॉट कहते हैं, प्लॉट दिया जाता है, उस प्लॉट का कई लोग कहते हैं कि हमें प्लॉट नहीं मिला या हमें सिर्फ दिखाया गया और पर दिया नहीं गया। तो क्या इस तरह से जो हो रहा है वो उसके बारे में बताएं सर। जी, ऐसा नहीं है। ये जो भी किसी ने जी बात की है वो ऐसा नहीं है। बाकायदा जो पिछला जो हमारा सामूहिक विवाह हुआ था उसमें हमने जो भी जोड़े हुए हैं उनको बाकायदा रजिस्ट्री करवा के, उनको बुलवा के रजिस्ट्री करवा के, और हमारे जो संत हैं पुरोधा इस समिति के संत डॉक्टर HR पालीवाल साहब ने जो 4 माह का जो उन्होंने ये लिया था अपना संकल्प का, उसको जब उन्होंने किया था, उतारा था, तो उस वक्त हमने बाकायदा यहाँ प्रोग्राम करके इस भवन में, आदि गौरनाथ भवन में, और बाकायदा सभी जोड़ों को निमंत्रण देके उनको रजिस्ट्रियाँ वितरण की गई है। ऐसा कदाचित नहीं है कि साहब की नहीं दिया, ऐसा नहीं है। और उससे पहले हम जोड़ा बुक करने के बाद हम जो भी है उनको प्लॉट भी दिखाते हैं वहाँ साइट पे जाके, और उनको कह देते हैं और सुविधा भी देते हैं। और भी जैसे किसी को और बड़ा प्लॉट चाहिए तो उसके पास वाला प्लॉट के लिए भी हम जो हमारे जो उदयपुर प्रॉपर्टी वाले हैं मिस्टर कपिल अग्रवाल जी, उनसे हमारा आपसी ये है, और संत जी का आशीर्वाद है, तो वो क्या है भाई, किसी को छोटा नहीं बड़ा भी चाहिए तो वो और भी अन्य अपनी तरफ से राशि जमा करा के उस प्लॉट को बढ़ा भी सकता है, मतलब एरिया बढ़ा सकता है। प्रॉपर्टी का निश्चित तौर पे ये तो देखिए साहब, संत जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर भी, और प्रॉपर्टी वाला जो उदयपुर प्रॉपर्टी के जो प्रोप्राइटर हैं कपिल जी और हेमंत जी सालवी वगैरह, बिल्कुल साहब उनका तो बिल्कुल धन्यवाद है। और हर वक्त उनकी तरफ से ये प्लॉट निःशुल्क वो दिए जाते हैं। रजिस्ट्री केवल जो है उसका खर्चा जो है वो उन जोड़ों को उठाना पड़ता है, जो ज़्यादा नहीं है, मतलब मामूली नॉमिनल खर्च पे होता है। आगामी सामूहिक विवाह 12वां सामूहिक विवाह यहाँ उदयपुर में सेक्टर 5 स्थित महावीर वाटिका में होने जा रहा है। इसके लिए संत जी काफ़ी मतलब अपनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मिल रहे हैं जोड़ों से, और यहाँ आते भी हैं। मैं उनके प्रयासों का, हमारे समस्त कार्यकारिणी के प्रयासों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो जोड़े जिन्होंने बुक कराए उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और मैं सबको इसके लिए कि वो अच्छा जिस तरह से पिछला सामूहिक विवाह धूमधाम से भव्य आयोजन संपन्न हुआ था, उससे भी अच्छा ये संपन्न हुआ। और सभी उस वक्त भी हमारी जो प्रशासन भी हमारे उसमें लगा हुआ था, पूरी उन्होंने हमारी सहायता की। इस बार भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारा ये कार्यक्रम रहेगा 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन। ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह ये 12वां आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए 15 तारीख को हमने बोरा गणेश जी जाकर के और सभी समिति के पदाधिकारियों ने जाकर के गणपति जी को पहला न्योता दिया है। और सामूहिक विवाह होने जा रहा है 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन, जो सुबह 8 बजे से चलेगा, शाम के 6 बजे तक रहेगा। स्थान क्या रहेगा? स्थान महावीर वाटिका, हिरणमंगरी, सेक्टर 5, गायत्री नगर। तो आने वाले बारातियों, वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? वर पक्ष वधु पक्ष घर से तैयार होकर के आएंगे। उनको सुबह 8 बजे से 8:30 के बीच में बुलाया हमने। 8:30 बजे सभी के लिए चाय नाश्ता शुरू हो जाएगा 8:30 से 9:30 बजे, और 9:30 बजे से वरघोड़े की तैयारी होगी। और वरघोड़ा हम 9:30 बजे निकालेंगे, जो 11:30 बजे तक वरघोड़ा निकलेगा शोभा यात्रा। सामूहिक विवाह में शादी की जो रस्में होती है वो उसमें क्या क्या रहेगा? सामूहिक विवाह में शादी की रस्म में वरघोड़ा निकलेगा,
तोरण होगा, तोरण के बाद में रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन में रिंग सेरेमनी होगी, वरमाला होगी और कुछ जो समाज के पदाधिकारी आएंगे उनके भाषण वगैरह होंगे, अधिवेशन होगा। उसके बाद में लग्न मंडप में प्रवेश, फिर लग्न फेरा होगा और लग्न फेरे के बाद में फिर कन्यादान का दस्तूर किया जाएगा। कन्यादान खत्म होते ही वर वधू के मांग के अंदर सिंदूर पड़ेगा और उसको मंगलसूत्र पहनाएगा। उसके बाद में समटानी की जाएगी, पलंग फेरा होगा और समटानी के अंदर एक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी, एचडीओ कन्वर्टेड पट्टेसुदा एक प्लॉट दिया जाएगा और रसोई के बर्तन, फर्नीचर, 6 फीट की अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन, पेटी वाला पलंग, डनलप का गद्दा वगैरह। बताए गए जो चित्र बताए गए हैं, जो सारे सामान के जो घरेलू सामान है वो सारे दिए जाएंगे। हाँ, पेम्पलेट में जो बताया गया है और उस सारे सामान में से जैसे ऑटो भी छपा हुआ है पेम्पलेट के अंदर, एक मोटरसाइकिल भी छपी हुई है, स्कूटर भी छपा हुआ, इन तीनों में से एक गाड़ी ले सकते हैं। कोई वर अगर बेरोजगार है, जो कोई रोज़गार वगैरह नहीं कर रहा, तो उसके रोज़गार के लिए भी हमने एक ऑटो रखा है ऑक्शन। अगर वो स्कूटी और मोटरसाइकिल नहीं लेता है तो रोज़गार करने के लिए वो एक ऑटो ले सकता है। और क्या व्यवस्था रहेगी सब आने वाले मेहमानों के लिए? आने वाले मेहमानों के लिए सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:30-10 बजे तक सबके लिए चाय नाश्ते भोजन की व्यवस्था है और 10 बजे से हम सबके लिए भोजन स्टार्ट करवा देंगे, जो भोजन शाम की 4 बजे तक चलेगा। सभी जोड़े वालों को कूपन वितरण किए गए हैं और वो कूपन के माध्यम से उनकी एंट्री होगी और सभी भोजन प्रसाद लेंगे। और जो मेवाड़ के अंदर एक रीत है कि बेटी वाले कन्यावल करते हैं, सारे दिन भूखे रहते हैं और शाम को वो भोजन करते हैं लड़की की शादी होने के बाद में। तो लड़की के जो माँ बाप जो कन्यावल करेंगे उनके लिए दोपहर 2 बजे हमने सबके लिए सेगार की व्यवस्था रखी है। सेगार के बाद में जब वो लड़की के माँ बाप वर वधू को विदा कर देंगे, उसके बाद में कन्यावल वालों का भोजन रखा शाम की 6 बजे बाद में। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमने नहीं रखा है। और आप सुन ही रहे हैं, आप जो भी सामूहिक विवाह के रिलेटेड आप ये क्लिपिंग देखेंगे, इस क्लिपिंग को देख करके, इस न्यूज़ को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएंगे ताकि सामूहिक विवाह की ये खबर आगे से आगे सभी समाज जन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।